नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। आखिर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक बार फिर एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। वाह रे मेरे देश के मीडिया, पहले भी एक बार हो चुकी है लेकिन असर कोई नहीं पड़ा। मुंबई हमले में लाइव रिपोर्टिंग, कारगिल की लाइव रिपोर्टिंग, कंधार हाईजैक की लाइव रिपोर्टिंग, अक्षरधाम मंदिर पर हमले की लाइव रिपोर्टिंग। कहीं ना कहीं आतंकियों को फायदा मिलता रहा, दुश्मन देश को इसका पूरा लाभ मिला। वो वहां पर बैठ के पूरी लाइव कवरेज देखते थे। उसके बाद एडवाइजरी जारी की गई लेकिन कोई असर नहीं दिखा। अब फिर आज प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, उन्होंने एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है और खास तौर पर कहा है कि कोई भी इनकाउंटर की लाइव कवरेज ना हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की मोबिलाइजेशन की, मूवमेंट की कोई भी फुटेज ना दिखाई जाए। यहां पर तो बॉर्डर पे तोपें भी दिखा रहे हैं अभी कि जंग छिड़ने वाली है। कुछ चैनल तो यहां तक दिखा रहे हैं फलां फलां मार्ग का फलां फलां जहाज कौन से बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यह भी दिखा रहे हैं कि ये वो हथियार है जो दुश्मन को इतनी दूरी पे मारेगा और इसे हमने उस बॉर्डर पे डिप्यूट कर दिया है। मतलब सारी सूचनाएं पहले ही दे रहे हैं, बड़े बड़े ग्राफिक्स बनाकर बताया जा रहा है। तो सरकार भी क्या करे, फिर एडवाइजरी जारी होगी और इस बार इस एडवाइजरी में जो चीजें लिखी गई हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, उस पर गौर करने वाली बात है। यहां इनकाउंटरों के भीतर जम्मू में क्या होता है आप सब जानते हैं। अपना अपना रसूख है, अपनी अपनी पहुंच है, कोई कुछ भी वहां पहुंच जाता है, कुछ भी चला रहा है। भारत सरकार की ओर से जो रक्षा मंत्रालय का पीआरओ विंग है, डिफेंस पीआरओ जो हैं, वो हर साल डिफेंस जर्नलिज्म का कोर्स करवाते हैं। तमाम स्टेट्स के जो जर्नलिस्ट हैं वो उनके पास पहुंचते हैं, उनको बकायदा ट्रेंड किया जाता है। नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, थल सेना, इन तमाम चीजों के बारे में उनको ब्रीफ किया जाता है और उनको यह भी बताया जाता है कि अगर कहीं पर भी कोई इनकाउंटर्स है, जहां फिर कहीं पर कोई बाढ़ छिड़ जाती है, तो आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। भारत सरकार की ओर से इस तरह के कोर्सेस होते रहते हैं, लेकिन जो कोर्स करने वाले जर्नलिस्ट हैं वो फील्ड में कहीं दिखे ही नहीं। और जो फील्ड में दिखते हैं वो तुर्रम खान अपनी मर्जी से जो मर्जी करे बोले जा रहे हैं। खास करके जम्मू कश्मीर में तो टीआरपी की इतनी होड़ मची है कि पूछिए मत। डिजिटल मीडिया में भी होड़ है व्यूज पाने की, और नेशनल मीडिया में पहले ब्रेक कर दी है। सबसे पहले हमने ब्रेक की, बाकी वालों ने हमें फॉलो किया। किसी भी हद तक जा सकते हैं। सेना का कोई बड़ा अधिकारी हो या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उपराज्यपाल ही क्यों ना हो, डीजीपी क्यों ना हो, बाइट देने के लिए आते हैं तो वहां जमावड़ा इस तरह का लगा होता है और इस तरह की वहां पर बातें होती हैं, इस तरह का हो हल्ला मचता है कि जो सामने वाला परेशान हो जाता है। हालांकि वो एडवाइजरी में नहीं लिखा है कि इसके ऊपर भी ध्यान रखना है, वो आप कर सकते हैं क्योंकि वो होगा। लेकिन एडवाइजरी में जो इस बार लिखा गया है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जो सजा होगी वो ठीक ठाक होगी। क्योंकि एडवाइजरी जो है, ये देश के मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी होना भी अगर कहा जाए तो बार बार बताना भी एक शर्म की बात हो जाती है कि कितनी बार समझाना होता है। हमने भी नेशनल मीडिया में काम किया है, प्रिंट में भी किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया है। ब्रेकिंग की होड़ होती है, सब लोग ब्रेकिंग के चक्कर में दौड़ते हैं, विजुअल सबसे पहले दिखाने होते हैं। लेकिन देश की सुरक्षा का जहां पर बात हो, इंटरनल सिक्योरिटी की जहां पर बात हो, वहां पर अब आपको संयम बरतना पड़ेगा। सोर्सेस की खबरें होती हैं, हमारे पास भी हैं, बहुत होती हैं, किस तरीके से चलानी है वो आपके जहन में होना चाहिए। माइक उठाकर किसी इनकाउंटर स्पॉट पे जाकर तुर्रम खां बनने से टीआरपी तो आ जाएगी,
लेकिन उसके नीचे कमेंट पढ़िए लोग क्या क्या कर रहे हैं। इसके लिए आपको खुद समझदार बनना पड़ेगा। ये भारत सरकार की तरफ से जो आज एडवाइजरी जारी की गई है, वो इस समय जम्मू कश्मीर के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या एलओसी का इलाका हो, वहां पर जो तनाव बना है उसे लेकर की गई है कि जो भी रिपोर्टिंग करे वो ध्यान रखे कि उसको क्या ऑन एयर करना है, क्या चलाना है, क्या बोलना है, और इसके ऊपर सरकार अब संज्ञान लेगी। जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी, जो मॉनिटरिंग सेल होगा, वो हर चीज का ध्यान रखेगा और इसका खमियाजा भी चैनल्स को भुगतना पड़ेगा और रिपोर्टर को भी। हम इस एडवाइजरी का समर्थन करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन शर्म की बात तो यह है कि हर बार ही क्यों एडवाइजरी देनी पड़ती है, वो भी अपने देश के मीडिया को। शब्द थोड़े कड़े हैं, तीखे लगेंगे, लेकिन सही हैं। एडवाइजरी पर ध्यान दें, संज्ञान लें क्या है, पूरा पढ़ें उसे, उसके बाद रिपोर्टिंग करें। धन्यवाद।